तो ईवीएम जो है चिट्ठी खा रही थी विधायकों की गाड़ी में। तो क्यों नहीं बदलते ये? क्या पहले चुनाव नहीं होते थे? कोई पीएम सीएम कोई भी व्यक्ति क्या उन 700 लोगों को ला करके वापस देगा? राज्य मंत्री गृह मंत्री के उसमें बैठा हुआ है वो टैनी ठीक अजय मिश्रा, तो क्या उनको बर्खास्त किया? 120 के मुलजिम हैं राज्य गृह मंत्री। यूपी की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में 12 धरने चले हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना बढ़िया काम हो रहा तो काहे को धरने चल रहे? हम सड़कों का राज उन्होंने बिछा दिया। पहले सड़कें ना थी, रुक जाइए, पहले सड़कें नहीं थी क्या? क्या पहले तुम आसमान में उड़ते थे? अरे पार्टनर है अपने यहाँ, पार्टनर की नगरी है ठाकुर जी की, बाहर से आके माहौल खराब करना चाह रहे। तो बाबा की पुलिस जो प्रियंका जी की रैलियों को रोक रही, बाबा जी की पुलिस गाइडलाइन समझा रही, बाबा जी की पुलिस सर्टिफिकेट बांट रही, एक बेटी से इतनी डरी हुई। किसानों को प्रताड़ित करेंगे, महंगाई करेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे और अपने होर्डिंग में चर्चे पर्चे करेंगे और यूथ जो है वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। हमें नहीं पता है। मथुरा में कांग्रेस का बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता पूनम पंडित भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। न्यूज से हुई खास बातचीत में अभी उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। सुनिए पूनम पंडित के तीखे बोल। किसान आंदोलन में सुर्खियों में रही पूनम पंडित आज मथुरा पहुंची हैं और कांग्रेस के बूथ स्तरीय कार्यक्रम में पहुंची हैं। आप देख रहे हैं कि अब ये कांग्रेस की नेता हो गई हैं, जबकि किसान आंदोलन में ये किसान की हैसियत से इन्होंने आंदोलन में अपनी आवाज को उठाया था। किसान आंदोलन के जो कानून थे वो तो वापस हो गए, लेकिन अब ये कांग्रेस के हित में लड़ाई लड़ रही हैं। पूनम मथुरा पहुंची हैं आज। किसान आंदोलन से आपको सुर्खियां मिली, अब आप कांग्रेस की नेता हैं, 22 के चुनाव में कैंपेन कर रही हैं। कांग्रेस के लिए कितना चुनौती है 22 का चुनाव? देखो 30 साल से सरकार नहीं है हमारी उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की। कार्यकर्ताओं को भी, ज़मीन से जुड़े लोगों की, बूथ स्तर पे हर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कब्जा जो है यूपी में इन्हीं लोगों का है। तो कहीं ना कहीं आलम देखने को ये ना मिल जाए जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे तो ईवीएम जो है चिट्ठी खा रही थी विधायकों की गाड़ी में, तो ये आलम ना मिल जाए। हमें ज़रूरत है इस चीज़ को देखने की खूब ज़्यादा। लेकिन आपने बोला कि पहले किसान आंदोलन को सपोर्ट करती थी, अब कांग्रेस की नेता है। मैं कल भी किसान को सपोर्ट करती थी, आज भी करती हूँ, और जब तक मैं इस धरती पर सांस ले रही हूँ मैं किसानों को सपोर्ट करती रहूंगी। सवाल ये है कि सरकार ने कानून वापस ले लिए। कांग्रेस की 30 साल से सरकार नहीं है यूपी में, कैसे 22 में सरकार बनेगी? देखिए पूरा कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहा है, सब बहुत ज़्यादा, और मैंने अभी बताया हर सिस्टम पे इनका कब्जा है। मान लीजिए आप ईमानदारी से भी कर रहे हैं, कुछ हो जाए गड़बड़, क्योंकि ये तो निगाहें तेज थी वेस्ट बंगाल वाले चुनाव पे, और पता नहीं कितना, जब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ये बोल दिया गया कि हाँ इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, तो इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी मुंबई में हमारे भाई एक आवाज़ उठा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, तो क्यों नहीं बदलते ये? क्या पहले चुनाव नहीं होते थे? अच्छा, एक चीज बताइए कि अब सरकार ने कानून वापस ले लिए, अब सरकार के खिलाफ कैंपेन क्यों कर रही हैं आप? अच्छा ये बताइए, जितने 700 लोगों की 800 लोगों की शहादत हुई थी किसान आंदोलन में, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई पीएम सीएम कोई भी व्यक्ति क्या उन 700 लोगों को ला करके वापस देगा? जो लखीमपुर में नरसंहार हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और आज भी राज्य मंत्री गृह मंत्री के उसमें बैठा हुआ है वो टैनी ठीक अजय मिश्रा, तो क्या उनको बर्खास्त किया? तो कैसे माना जाएगा कि वो किसानों के साथ है? और जो युवा है, सुन लीजिए, कोर्ट का कोर्ट के अधीन चल रहा है मामला। कोर्ट 120 के मुलजिम हैं राज्य गृह मंत्री। मैं आपको जानकारी दे दूं, आप उनका स्टेटमेंट देखना। दूसरी बात, एक किसी का बेटा अगर अरेस्ट है और उसका पिता राज्य गृह मंत्री है, अरे इंस्पेक्टरों की इतनी चले, वो तो फिर भी गृह मंत्री। दूसरी बात, यूपी में 12 यूपी की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में 12 धरने चले हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना बढ़िया काम हो रहा तो काहे को धरने चल रहे, काहे को बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और दूसरी बात, देश की राजधानी दिल्ली में एसएससी जीडी के बच्चे अपने है ना ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, ऑल मेडिकल फिट बच्चे। भाजपा सरकार
मोदी जी कहते हैं कि इतना काम जितना भाजपा सरकार में हुआ है 70 साल में, अगर इतना काम होता तो देश आज कहीं और पहुंचता। अच्छा ये बताओ क्या काम हुआ? अब जब आप वकालत कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की, तो आप ही बताइए क्या काम हुआ? तमाम सड़कों का राज उन्होंने बिछा दिया। पहले सड़कें ना थी, रुक जाइए, पहले सड़कें नहीं थी क्या? क्या पहले तुम आसमान में उड़ते थे? उड़ते थे क्या? इतने एयरपोर्ट बनवाए उन्होंने, इतने एयरपोर्ट अडानी जी के बनवाए ना, मेडिकल कॉलेज आपके लिए क्या बनवाए? मेडिकल कॉलेज कौन सा चालू है इनके राज्य में? और मुझे गर्व महसूस होता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं देश के अंदर कांग्रेस के जमाने में बनी, और जो महामारी आई सबका इलाज कांग्रेस की जमाने में बनी हुई संस्थाओं में हुआ था। दूसरी बात, सड़कें बनाई, आसमान में उड़ रहे हैं पहले। आज मथुरा आप आई हैं और चर्चा है कि सूबे के मुख्यमंत्री मथुरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अरे पार्टनर है अपने यहाँ, पार्टनर की नगरी है ठाकुर जी की। देखना आप, सच जीतता है झूठ हारता है। कुछ दिन तक सच थोड़ा परेशान हो गए लेकिन पराजित नहीं होता। और रही बात उनकी, वो उत्तराखंड से है और मथुरा की जनता ने अभी देखा आलम क्या था। मंदिर मस्जिद मस्जिद मस्जिद, यहाँ की जनता इतने शांत स्वभाव की है। सनातन धर्म के लोग भी, मुस्लिम धर्म के लोग भी ठीक ठाक है। कोर्ट का भी इंतजार इन्होंने फैसले का नहीं किया। कोर्ट का फैसला हिंदू भी मानेगा, मुस्लिम भी, सिख भी और ईसाई भी। और ये यहाँ पे बवाल करना चाह रहे थे, माहौल खराब करना चाह रहे थे, और जनता ने देख भी लिया। और आपने जनता के व्यूज भी लिए थे, मैंने तो बतेरे व्यूज देखे थे। उन्होंने कहा जी आपस में है तो भाईचारा, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से आके माहौल खराब करना चाह रहे। एक चीज बताइए, 22 का चुनाव है और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है जो 30 साल से उन सत्ता में नहीं है, तो प्रियंका जी कैसे इस चुनौती को सफल हो पाएंगी इसमें? अब भैया एक बात बताओ, चुनौती इन पर सफल हो रही तो जब तो बाबा की पुलिस जो प्रियंका जी की रैलियों को रोक रही, बाबा जी की पुलिस गाइडलाइन समझा रही, बाबा जी की पुलिस सर्टिफिकेट बांट रही, एक बेटी से इतनी डरी हुई। नहीं, तो कानून व्यवस्था को देखते हुए कर रही है ना। कानून व्यवस्था, अभी कल मैं आई हूँ बरेली से, बेटियों की मैराथन थी, लड़कियों लड़ सकती हूँ के मंच से। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की रैली, वे कितने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे, वो कितने मास्क लगा रहे। और कौन सा कोर्ट था हमारे भारत में, हाई कोर्ट में पता नहीं कौन सा था, मेरी याद नहीं आ रहा, उसने ये डिक्लेयर करा है कि आपको मास्क लगाने से भी ऐसे हो सकती है परेशानी। और हाई कोर्ट का जो मानना होता है वो पूरे प्रदेश मानना है। ये कि आपने खुद बीजेपी को वोट किया है, मोदी जी को किया है, गर्व से कहते हैं कि अब उनके खिलाफ क्यों जा रही हैं? सुन लीजिए, कहते हैं जी वोट करो भारतीय जनता पार्टी को। मेरे परिवार ने दोनों बार करो, या बात में मुकदमा बनवा तो बनवा लिए, लेकिन मुझे नहीं पता थी, ना मेरे परिवार को पता थी, ना मेरे देश को पता थी कि इनके राज आते ही ये किसानों को प्रताड़ित करेंगे, महंगाई करेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे, और अपने होर्डिंग में चर्चे पर्चे करेंगे, और यूथ जो है वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। हमें नहीं पता ही। पूनम पंडित 22 में चुनाव लड़ेंगे? भैया तू चाह रहा मैं एक सीट पे बन के रह जाऊं? नहीं, मेरा मतलब क्या, आप चुनाव 3 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ूंगी। मैंने अपनी बहनों को चुनाव लड़ा है, मेरे भाई किसान जो है उनको लड़ा है, प्रदीप माथुर जैसे भाइयों को चुनाव लड़ा है, तो ये मान लीजिए मैं ही विधायक हूँ। अच्छा, कितनी उम्मीद है आपको, कितनी सीट आ सकती है उत्तर प्रदेश में 22 में? हम तो 403 लाने को कह रहे, तुम बताओ अपनी। 403 आ जाएंगी आपकी? अरे हम तो कह रहे भैया, अरे कह रहे हैं 403 सीट आएंगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्यों भैया, हम पे मुख्यमंत्री चेहरे ना, मतलब हमने देश में प्रधानमंत्री दिए हैं, महिला प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, IAS PCS देश को दिए हैं, ठीक, तो क्या हम पे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है? तो घोषित क्यों नहीं किया है? अरे घोषित कर देंगे। जब भाजपा सरकार यूपी में आई थी तो कोई नहीं जानता था योगी आदित्यनाथ जी कौन है, जाने करा कोई नहीं जाने करा, जानता था भाई, कोई नहीं जानता था। बहुत दिन बाद ये पता चला था कि हाँ जी ये 6-7 बार 5-7 बार सांसद रहे हैं, और बाद में एकदम से डिक्लेयर करा। उनसे भी एक बार यू माइक से ले जाकर पूछ लेता मेरे भाई, तो हमें बढ़िया लगता। और हमारे उत्तर प्रदेश में आप जैसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी बेटी मुख्यमंत्री बनेगी, आचार्य प्रमोद कृष्ण मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदीप माथुर मुख्यमंत्री बने, क्यों टेंशन कर रहे थे चेहरे? कितनी सीट है, एक बार चलते चलते कितनी सीट उम्मीद है आपको कि कांग्रेस की 22 में आ रही है? 403। इसमें जो आपने देखा है कि पूनम पंडित मथुरा पहुंची और आज उन्होंने प्रदीप माथुर जो कि यहाँ के पूर्व विधायक, उन्होंने बूथ सम्मेलन आयोजित किया है, बूथ कार्यकर्ताओं सम्मेलन आयोजित किया है, उसमें उन्होंने भाग लिया और कहा है कि मथुरा में इस बार बदलाव होगा। उन्होंने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, क्योंकि पूनम पंडित कांग्रेस उन्होंने बाद में ज्वाइन की है, उससे पहले वो किसान आंदोलन में चर्चाओं में रही हैं, लेकिन इस वक्त वो कांग्रेस की कैंपेन कर रही हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कांग्रेस में आखिर यूपी में कांग्रेस आखिर कितनी सीट जीत पाती है। गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। तो EVM जो है चिट्ठी खा रही थी विधायकों की गाड़ी में, तो क्यों नहीं बदलते ये? क्या पहले चुनाव नहीं होते थे? कोई PM CM कोई भी व्यक्ति क्या उन 700 लोगों को ला करके वापिस देगा? राज्य मंत्री गृह मंत्री के उसमें बैठा हुआ है वो टैनी,
ठीक अजय मिश्रा, तो क्या उनको बर्खास्त किया? 120 के मुलजिम हैं राज्य गृह मंत्री। यूपी की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में 12 धरने चले हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना बढ़िया काम हो रहा तो काय को धरने चल रहे? हम सड़कों का राज उन्होंने बिछा दिया। पहले सड़कें ना थी, रुक जाइए, पहले सड़कें नहीं थी क्या? क्या पहले तुम आसमान में उड़ते थे? अरे पार्टनर है अपने यहाँ, पार्टनर की नगरी है ठाकुर जी की, बाहर से आके माहौल खराब करना चाह रहे। तो बाबा की पुलिस जो प्रियंका जी की रैलियों को रोक रही, बाबा जी की पुलिस गाइडलाइन समझा रही, बाबा जी की पुलिस सर्टिफिकेट बांट रही, एक बेटी से इतनी डरी हुई। किसानों को प्रताड़ित करेंगे, महंगाई करेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे और अपने होर्डिंग में चर्चे पर्चे करेंगे और यूथ जो है वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे।